अगर लक्ष्मण नहीं चलते ये चाल तो कभी न मारा जाता मेघनाद। पिता रावण की तरह वो भी था शिव भक्त। मेघनाद केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी और विद्वान भी था। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया था। उसकी वीरता और तपस्या ने उसे इंद्रजीत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी पराजय का कारण बना। रामायण में मेघनाद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। वह रावण का ज्येष्ठ पुत्र था और अपनी वीरता के कारण इंद्रजीत कहलाया। मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। मेघनाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अमोघ शक्ति प्राप्त की थी, जिससे वह पराजय हो गया। इसी शक्ति के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्रजीत नाम उसे ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया, जिससे उसकी वीरता अमर हो गई। मेघनाद का जन्म लंका में हुआ था और उसके जन्म के समय ऐसी ध्वनि गूंजी मानो आकाश में बिजली कड़क रही हो, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। उसकी माता मंदोदरी और पिता रावण थे। मेघनाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की। वह केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि विद्वान और तपस्वी भी था। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए मेघनाद ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति और कठिन साधना देखकर भगवान शिव ने उसे एक अमोघ शक्ति प्रदान की, जो अजेय थी। इस शक्ति के कारण वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। अपने पिता रावण के गौरव को बढ़ाने और अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह पुष्पक विमान में बैठकर देवलोक पहुंचा और इंद्र की सभा पर हमला कर दिया। देवताओं में हड़कंप मच गया और इंद्र स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी हारने को तैयार नहीं था। अंत में मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति का आह्वान किया और इंद्र को बंधन में डाल दिया। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप और वरदान। देवर्षि नारद ये सब देख रहे थे और उन्होंने ब्रह्मदेव से इंद्र को मुक्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और मेघनाद से कहा कि वह इंद्र को छोड़ दे। इस पर मेघनाद ने बदले में अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब मेघनाद ने यह वरदान मांगा कि जब भी वह यज्ञ करे और अग्नि को आहुति दे तो एक दिव्य रथ प्रकट हो, जिससे वह युद्ध में अजेय हो जाए। ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया और कहा कि आज से उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। रामायण में मेघनाद की भूमिका। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया। उसने राम और लक्ष्मण की सेना को कई बार पराजित किया और लक्ष्मण को भी अपनी शक्ति से गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे ही मेघनाद की मृत्यु। विभीषण ने श्री राम को बताया कि मेघनाद तभी मारा जा सकता है जब वह अपने अग्निर्थ के बजाय किसी अन्य रथ पर सवार होकर युद्ध करे। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही रोक दिया ताकि वह अपनी मायावी शक्तियां हासिल न कर सके। इसके बाद जब मेघनाद अग्निर्थ पर सवार होकर युद्ध के लिए आया तो लक्ष्मण ने पेड़ की आड़ लेकर उसके रथ का पहिया तोड़ दिया और सारथी का वध कर दिया। मेघनाद मजबूर होकर लंका लौट गया और इस बार वह एक साधारण रथ पर बैठकर युद्ध के लिए आया। लेकिन अब उसके पास न तो अग्निर्थ था और न ही पहले जैसी मायावी शक्तियां, इसलिए लक्ष्मण ने उसे आसानी से मार दिया। वह ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी से वरदान लेने पर मेघनाद ने दो प्रमुख इच्छाएं मांगी थीं। पहली यह कि उसकी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों होगी जिसने 14 वर्षों तक सोने का एक भी पल गंवाया हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्षों तक बिना विश्राम के अपने कार्यों में समर्पित रहते हुए कड़ी मेहनत की हो। इंद्रजीत किसका अवतार था? इस युद्ध ने मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इंद्रजीत और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे। इंद्रजीत को मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है। वह लंका के राजा रावण का पुत्र था। वहीं
कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। इंद्रजीत की शक्ति। इंद्रजीत बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने एक बार इंद्र को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। इंद्रजीत ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर और त्रिदेवों से कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपातास्त्र के धारक था। लक्ष्मण कितने शक्तिशाली थे? वह कोई और नहीं शेषनाग थे, हाँ, भगवान विष्णु के शेषनाग। इसलिए वह बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा लक्ष्मण धनुर्विद्या तीरंदाजी में बहुत कुशल थे और उन्होंने रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकेय सहित कई असुरों को हराया और मार दिया। क्या लक्ष्मण रावण को हरा सकते हैं? जैन रामायण के अनुसार रावण का वध राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया था। जैन कथाओं के अनुसार लक्ष्मण की लगभग 16,000 पत्नियां थीं, जिनमें पृथ्वी सुंदरी उनकी प्रमुख पत्नी थी। हिंदू महाकाव्य में उनकी केवल एक पत्नी उर्मिला थी। मरते समय रावण ने लक्ष्मण से क्या कहा था? रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोह वश में करे या उसे टालने का प्रयास करे। व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।